अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सबा मलिक और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप फ्रीलांसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग होती क्या है, कौन सी स्किल्स हैं और उन स्किल से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। फ्रीलांसिंग बेसिकली घर बैठ के कोई भी काम करना हो तो उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। ज़रूरी नहीं है घर बैठ के करें, ऑफिस के पार्ट टाइम में कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, चाहे टीचिंग कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम जो आपका बच जाता है, ब्रेक टाइम है, कोई पीरियड फ्री है या ऑफिस की लंच ब्रेक है, तो उसमें आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कोई भी फ्री टाइम किसी भी टाइम मिल सकता है आपको, तो वो आप यूटिलाइज करके अर्निंग करते हैं, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई का दौर है और इस दौर में हर बंदे के पास अपनी स्किल होनी चाहिए, हर बंदे को फ्रीलांसिंग करनी चाहिए ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को बियर कर सकें। लड़कियों को, लड़कों को, सबको अपने पेरेंट्स का हाथ बटाना चाहिए ताकि जो भी घर के मुआशी हालात ख़राब हैं उनको बेटर बनाया जा सके। जो शादीशुदा औरतें हैं वो घर में फ्री हैं, बच्चों के स्कूल जाने के बाद फ्री हो जाते हैं, उनको भी फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। क्योंकि जो आपके पास एक फ्लेक्सिबल घर बैठ के इन्वायरमेंट बच जाता है, जो टाइम बच जाता है फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट के अंदर, आप उसको यूटिलाइज करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं फ्रीलांसिंग के। जब आपकी मर्जी हो तब आप काम कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी ना हो तब आप काम नहीं कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं, जो प्रोजेक्ट आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो आप नहीं ले सकते हैं। आपके अपने रेट्स होते हैं, जो आपने देने हैं या जो लेने हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस जगह पर आप बैठ के काम कर लें, बस आपके पास जो एक मेन चीज़ होनी चाहिए वो होती है स्किल, और दूसरा आपका एक माइंड बनाना चाहिए कि आपको अर्निंग करनी है, आपको काम करना है। इसके अलावा मजीद बहुत से बेनिफिट्स हैं। जब आप इस फील्ड में आएंगे या जब आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे तब आपको आइडिया होगा। सबसे ज़्यादा जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है मनी। मनी से बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आप किसी की हेल्प कर लेते हैं, आप अपनी हेल्प कर लेते हैं, अपने पेरेंट्स की कर लेते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं, बहुत से काम हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं कि ये फ्रीलांसिंग है उसमें होता क्या क्या है। फ्रीलांसिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा सी स्किल्स होती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्किल जो है वो डिसाइड करनी है। आप हर स्किल को नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको हर स्किल को लर्न करना चाहिए। लेकिन अगर तो आप फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी एक स्किल आनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में हमने 8th स्टैंडर्ड के बाद साइंस या आर्ट्स सिलेक्ट करनी होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद, और या बीएससी में हमने अपने सेपरेट सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, तो वो इसी तरीके से फ्रीलांसिंग में आपको सब्जेक्ट डोमेन निक सिलेक्ट करनी होती है। जो निक होती है वो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। आप कर तो सभी सकते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो आपसे बेटर आपके एरिया में या आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता होता। आप दूसरों को compete कर सकते हैं उस एक चीज में। तो वो एक चीज़ आपने अंदर डिवेलप करनी है, वो लर्न करनी है, उसमें प्रैक्टिस करनी है और उसके ऊपर कमांड हासिल करके उससे अर्निंग करनी है। इसमें हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, जिसमें हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन या वेबसाइट डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। कंटेंट राइटिंग आती है, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग आती है, एसईओ आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें ऑन पेज ऑफ पेज आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब ये आपको सोच रहे होंगे कि ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा। नहीं, हर एक फील्ड के, हर एक स्किल के आगे बहुत से पॉइंट्स हैं। इतने पॉइंट्स हैं कि अगर आप एक दिन में बस सिर्फ नोट्स बनाते, पॉइंट्स बनाते हुए रह जाएंगे कि आपने किस किस चीज़ को कितना कितना लर्न करना है। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्किल को सिलेक्ट करना है, सिर्फ एक स्किल को, इससे ज़्यादा स्किल्स को आपने नहीं सिलेक्ट करना है। जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइन या तो आप सिलेक्ट कर लें या आप कंटेंट राइटिंग सिलेक्ट कर लें, क्योंकि एक चीज़ के आगे सब फील्ड हैं। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग को लेते हैं तो उसके 7 आगे सब सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग और बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो आपने इन सेपरेट को भी आगे आगे स्टडी करना है। तो इसलिए एक स्किल को सिलेक्ट करें और उसको आगे लेकर जाएं, उस पर लर्निंग करें, देन उसको सेल की तरफ ले आएं। वीडियो प्रोडक्शन, कंसल्टेंसी, वर्चुअल असिस्टेंट, डू वॉइस ओवर वर्क, सेल स्टॉक फोटोज, सब्सक्रिप्शन जॉब्स, जितने भी ये पॉइंट्स हैं, एक्सेल शीट जो है कमेंट सेक्शन में अटैच कर दी गई है, उसको आप डाउनलोड करें। वहाँ आपको मोर देन 100 जो है वो आपको फील्ड्स मिल जाएंगे। आपने उन फील्ड्स में से, उन डोमेन्स में से, उन स्किल में से एक स्किल को सिलेक्ट करना है। जब आपने सिलेक्ट कर लिया है तब आपने फर्दर उसका क्या करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास बहुत से कोर्सेज आएंगे, बहुत से पॉइंट्स आएंगे कि आपने क्या करना है। आपने ये नहीं देखने लग जाना कि आपके एरिया में ये चीज़ तो है ही नहीं, या ये चीज़ तो पेड है, मेरे पास मनी नहीं है।
जो चीज़ जितना मटेरियल आप इकट्ठा कर सकते हैं ना उतना आप कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। अगर आप कोर्स के अंदर नहीं जा सकते, किसी भी पेड कोर्स के अंदर, तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल चीज़ से स्टार्ट करें। अगर कि आप ये वर्चुअल असिस्टेंट को ले रहे हैं तो सबसे पहले देखें पेड कोर्स में कौन कौन से कंटेंट बताए गए हैं, उन कंटेंट को देखें। उन एक एक कंटेंट को आप सेपरेटली गूगल करें, गूगल के अंदर उस एक कंटेंट का सेपरेटली डाटा मौजूद होगा, उस डाटा को आप प्रैक्टिस में ले आए। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, आप प्रैक्टिस की तरफ आएंगे, तो फ्री में इस तरीके से आप अपनी स्किल के ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे। और अगर आपके पास मनी हो तो आप कोई अच्छे से रिव्यूज़ देकर कि जिस प्रोफेसर की आपको समझ आ रही हो, या जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हों, या जिनसे आपको पॉजिटिव जो है वो पॉइंट्स मिल रहे हों, तो आप उनसे सारी लर्निंग कर लें, आपको गूगल वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पैसे नहीं हो तो उस चीज़ पे स्टक नहीं होना है, सेपरेट नोट्स आपने खुद अपने बना लेने हैं और उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लें, ये सारे काम तब होने हैं जब आपके पास अपनी सेपरेट जो है वो आपकी अपनी एक सेपरेट स्किल आपने सिलेक्ट कर ली होनी है। तो सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करनी है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग, ई कॉमर्स, असाइनमेंट राइटिंग, थीसिस राइटिंग। अगर आप स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट, थीसिंग ऐसे ये तो आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अपने इस कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपकी अपनी स्किल कौन सी है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि सबसे ज़्यादा जिस स्किल के ऊपर कमेंट किया गया होगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि उसको किस तरीके से आप उस स्किल में क्या क्या आता है, और किस तरीके से आपने उनको लर्न करना है, किस तरीके से आप उस स्किल की सारे पैरामीटर्स को देख सकेंगे, उनके नोट्स, उनकी ईच एंड एवरीथिंग उस वीडियो के अंदर बताएंगे। और फिर हम उस वीडियो के ज़रिए आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं वो बताएंगे। अर्निंग का मेथड बहुत ही सिंपल होता है, वो सारी स्किल्स का एक ही जैसा होता है। जब आपने इतना काम कर लेना है ना कि आपने एक स्किल सिलेक्ट कर ली है, देन आपने उस स्किल को लर्न कर लिया, देन आपने उस स्किल को एक्सपीरियंस कर लिया, ये अब आपके पास एक वो कह लें असासा आपके अंदर जो है वो इकट्ठा हो गया है। अब आप आ जाएं कि उसको सेल कैसे करना है। अब आपके पास एक स्किल है जिसको आपने सेल करना है, उसके लिए आपने डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स यूज करने हैं। फ्रीलांसिंग जॉब अपने उससे रेलिवेंट, अपने जॉब से रेलिवेंट, अपने स्किल से रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल राइटिंग को लेते हैं, राइटिंग फ्रीलांसिंग जॉब्स, वीडियो एडिटिंग जॉब्स। इस तरीके से आपने हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन कंटेंट राइटिंग, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन वीडियो एडिटिंग, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग इन वेबसाइट डेवलपमेंट। तो नीचे आपके पास ऑप्शन आते जाएंगे, जो जो चीज़ें आए उनकी आप लिस्ट बनाएं, उनमें से फिर आप सिलेक्टिव यूज़ करें जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हो। 3 से 4 कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर लें और उनके ऊपर बस आप लग जाएं काम करने के लिए। अपनी सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से आप अपने पास लिख लें कि आप कौन कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं। देखिए, अगर आप कंटेंट राइटिंग चूज करते हैं तो कंटेंट राइटिंग के अंदर भी पॉइंट्स आते हैं, ईमेल कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग कंटेंट राइटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग, मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेंट राइटिंग। जितनी भी सर्विसेज आप दे रहे हैं आप उन सर्विसेज की लिस्ट बना लें। फिर अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, अपने लिंक्डइन हो गया, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पर अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग अपना जो है डाटा वो मॉडिफाई कर दे, अपना बायो राइटर वाला लिख दे, अपना जो आपका जो भी सर्विसेज का ऑप्शन हो या जो भी आपके पेजेस बने हुए हो उनको आप मॉडिफाई कर दें। और अगर आपके पेजेस नहीं बने हुए तो आप अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग अपना एफबी पेज बनाएं। अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर देख लें कि आप कितनी प्राइस आप रख लें, मार्केट में कितनी है, आप कितनी रख लें। शुरू में आपने बहुत कम रखनी है क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आप अपनी प्राइस रख लें कि इस सर्विस की मैं ये प्राइस देता हूँ, इस सर्विस की मैं ये प्राइस देता हूँ। आपके पास आ गई है, लिखी हुई आ गई है। अब आपके पास एक पोर्टफोलियो सा डेवलप हो गया। अगर आपने कोई पिछला काम किया तो वो आपने रख लेना है, अपने पास सेव करके रखना है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपसे पूछे तो आपने फटाफट से वो सेंड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉग राइटिंग करती थी तो ब्लॉग राइटिंग के शुरू में ही मैंने 2 3 4 जो ब्लॉग पहले दिन लिखे थे उनको मैंने अपने पास सेव करके लिख लिया, रख लिया अपने पास। देन मेरे पास जो सेकंड क्लाइंट आया उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यही किया था कि आपके पास कोई सैंपल है, तो वो जो मैंने पिछले लिखे थे वो मैंने सारे उनको सेंड कर दिए। हालांकि वो यूज़ हो चुके थे, लेकिन वो ये था कि मेरे पास एक प्रूफ था कि हाँ ये मैंने काम किया हुआ है। उन पहले क्लाइंट के सैंपल्स की बेस पर जो मैंने उनके लिए काम किया था वो मेरा पोर्टफोलियो डेवलप हो गया, उसकी बेस पर मुझे अपना सेकंड ऑर्डर मिल गया। तो ये हमारा बेसिकली जो है ये छोटा सा प्लान है। उसके बाद आपने अपना प्रपोजल एक अच्छा सा बना लेना है कि जिस तरीके से क्लाइंट को ईमेल लिखी जाती है या इस तरीके से आपने प्रपोजल बना लेना है और अपनी स्किल्स को मजीद डेवलप करते जाना है। अब जब आपने एक लिस्ट बना ली है कि कौन कौन से आपने फ्रीलांसिंग को सर्च की, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स आए हुए होंगे,
कुछ आपके पास आ गए हैं, कुछ मैं अब आपको बता रही हूँ। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अर्निंग हो ही जाती है। फाइवर हो गया, फाइवर पे आप अपनी गिग बनाए, जो आपने सर्विसेज की लिस्ट बनाई है और जो पैकेजेस डिसाइड किया उनको इधर लिखें, उनको फिर आगे मार्केट करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले आए, आपने जो आपके वो पोर्टफोलियो बने हैं वो इसके अंदर ऐड करें। ये होता है कि लोग मायूस बहुत जल्दी हो जाते हैं। फाइवर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको अगले ही दिन टास्क आना शुरू हो जाएगा। आप वेट करें, आप मेहनत करें, आप कंटिन्यूस उस चीज़ के ऊपर लर्न भी करते जाएं, उसको मॉडिफाई भी करते जाएं। क्योंकि एक एक चीज़ का ऐसे समझ लें कि हम एक एक बुक है ये एक पूरी, जिस तरीके से हम अपना स्कूल कॉलेज देख कर आए हैं ना, और हर जगह पर हमने अलग अलग कोर्स अलग अलग एग्जाम दिए हैं, वैसे ये अलग अलग एक पूरा एक वो कह लें एक पूरी आपके लिए वो एक एग्जाम टाइप है। फाइवर पे अकाउंट बनाना, फाइवर पे प्रोफाइल सेट करना, फाइवर पे गिग क्रिएट करना, फाइवर की गिग को आगे मार्केट करना, फाइवर की गिग से क्लाइंट लेकर आना, क्लाइंट से बात करना, क्लाइंट को प्रपोजल सेंड करना, हर एक चीज़ में ट्रिक्स हैं। हर एक चीज़ में आपको टिप्स लेनी पड़ेंगी, हर एक चीज़ में आपको कमांड लेनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी चीज़ सेल होगी। एक ही दिन में आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने बस एक दिन में सारी चीज़ें क्रिएट करनी है, प्लानिंग करनी है, एक प्लान बनाना है, उस प्लान को फॉलो अप करके देन आपने फाइवर की तरफ आना है। अगर आपको फाइवर सूटेबल लगे, अगर पीछे जब आपने सर्च किया था तो आपको कोई और प्लेटफॉर्म अच्छा लगा तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको बनाएं, उस पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, गिग बना ली है, तो बायर्स को रिक्वेस्ट भेजना शुरू करें। बायर्स को रिक्वेस्ट भी साथ साथ भेजें, साथ साथ लर्न भी करें फाइवर की टिप्स ट्रिक्स, फाइवर से किस तरीके से क्लाइंट लेने हैं, तब जाकर आपको क्लाइंट्स आने शुरू होंगे। इसी तरीके से फ्रीलांसर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रही हूँ जहाँ का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत से पाकिस्तानी इसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि अपवर्क पे एक कंटेंट मैनेजर की पर आवर की कितनी ज़्यादा सैलरी है, वो $35 पर आवर का ले रही है। और ये भी मैंने बहुत पहले सर्च किया था, अब तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया होगा। तो आप इतना आ सकते हैं, लेकिन इसमें इस पोजीशन तक आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है एक्सपीरियंस की, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, बहुत ज़्यादा लर्निंग की, और वो सारे काम आपने खुद करने हैं। वो सारे काम आपने साथ साथ लर्न करते जाने हैं। नेक्स्ट काम छोड़े मत, प्रैक्टिस भी करते रहें, अर्निंग की तरफ भी आते रहें और पीछे से लर्निंग भी करते रहें। किसी भी एक चीज़ को छोड़ेंगे तो नहीं होगा, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें। अर्निंग की तरफ भी जाते रहें और पीछे से लर्निंग भी करते रहें। आप डिफरेंट किस्म की कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं, अगर आप कंटेंट राइटिंग को लें तो वो आपका कंटेंट खरीदती हैं, कोई $50 में, कोई $100 में आपका ब्लॉग खरीदता है। इस तरीके से अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो वो भी कंपनीज खरीदती हैं। आपने बस सेल लिखना है अपनी सर्विस के बारे में, तो वो जो आपने गूगल किया था ना, उसमें आपको ये भी ऑप्शन आ सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ज्वाइन कंपनीज, फाइंड हाउ टू डू फ्रीलांसिंग ऑन दैट स्किल, ये सारी चीज़ें जब आप गूगल करेंगे ना, तब आपके पास बहुत सा डाटा इकट्ठा हो जाएगा। आपने उनमें से ये हर एक डिपार्टमेंट में से कोई कोई चीज़ें चूज़ कर लेनी है। जैसे कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, उनमें से कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें या सारे यूज़ कर लें। सब पे रोज़ाना आप अच्छी सी आप प्रोफाइल सेट कर लें, अच्छी सी गिग्स बना लें, फिर रोज़ाना अपने बायर्स को करते रहें, फिर पीछे से लर्न करते रहें स्किल्स, फिर उनको अपडेट करते रहें। उसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम बच जाए तो आप कंपनीज को ज्वाइन करें जिनको आप अपने प्रोडक्ट, अपना डाटा, अपना कंटेंट सबमिट करवाएं और वो आपको पे करें। ये सारे काम आप करें। आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। जब आपके पास इतना वो सारा काम पिछला आपने कर दिया ना और आपके पास पोर्टफोलियो इकट्ठा हो गया, तो आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी और खूबसूरत बात ये है कि आपकी जो भी स्किल्स है उनमें आपको एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एजुकेशन एक पॉइंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपकी स्किल्स पे और आपके एक्सपीरियंस पे किया जाता है। जितने ज़्यादा आपको पॉइंट्स आते होंगे, जितनी ज़्यादा आपको चीज़ों का नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। आप गूगल पर आराम से सर्च करें ना कंटेंट राइटिंग जॉब, तो आगे ज़्यादा सी जॉब्स आ जाएंगी। आप उनमें से किसी भी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फिर उनके साथ इंटरव्यू करके आप वो फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम की भी ऑप्शन आपके पास होती है। इसके अलावा आपने अपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जो भी आपकी स्किल है उससे रेलिवेंट। उस ग्रुप में आप पोस्ट करें कि आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, या जिसने पोस्ट किया हो कि मुझे इस सर्विस के लिए बंदा चाहिए उसको कांटेक्ट करें, और इस तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। सिंपल इजी, किसी भी जगह पर बैठकर आप फ्री टाइम में, पार्ट टाइम में आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू आप
कोई भी काम अपनी मर्जी से, किसी भी क्लाइंट के अपनी मर्जी के साथ आप काम कर सकते हैं, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। इतनी डेफिनेशन की इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसलिए कि आपके पास एक सिंपल आप स्केच बन जाए। आपने फ्रीलांसिंग का वर्ड सुने और आपको पता नहीं है, तो इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। घर बैठ के पैसे कमाने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। उसके अलावा हमने फ्रीलांसिंग की स्किल्स देखी हैं, 100 तकरीबन स्किल्स है हमारे पास। हमने कमेंट सेक्शन में एक्सेल शीट प्रोवाइड की है, इसको डाउनलोड करके आप इसमें से अपनी मर्जी की कोई भी स्किल सिलेक्ट कर लें जिसमें आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, उसको सिलेक्ट कर लें। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसको अर्न करें, लर्न करें। लर्न करने के लिए एक सिंपल सा मेथड मैंने ये बताया, या तो पेड कोर्स ले लें, अगर आप पेड कोर्स नहीं ले सकते तो सिंपल मेथड ये है कि आप जो पेड कोर्स है उनमें कंटेंट्स दिए गए हैं, उन कंटेंट्स को, या ये लिखा होगा कि हम आपको कोर्स में ये पढ़ाएंगे, उनको आपने कॉपी कर लेना है या आपने उनको नोट कर लेना है। उनको नोट करके आप सेपरेट हर चीज़ को गूगल करें। गूगल करने के बाद आप हर चीज़ को खुद प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे या कोर्स के थ्रू या अपने नोट्स के थ्रू, तब आपके पास स्किल की थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाएगी। देन आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को उसके अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना सोशल मीडिया में खुद ही पेज बना लेना है जिसमें आपने अपने पोर्टफोलियोज जो हैं वो ऐड करते जाने हैं, ताकि अगर आपका बैकअप लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल कुछ भी ख़राब हो गया तो आपके पास सोशल मीडिया में आपका पोर्टफोलियो डेवलप हुआ पड़ा हो। आपके क्लाइंट्स अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो आपने वहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देना है ताकि आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों। उसके बाद आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। क्लाइंट फाइंड करने के लिए आप फाइवर, अपवर्क या फ्रीलांसर, उनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को आप अपनी सर्विसेज डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। आप जॉब फाइंड कर सकते हैं और आप अपने ही जो पेजेस हैं उनके ऊपर पेड कैंपेन्स भी लगा सकते हैं और ग्रुप्स में मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल फ्रीलांसिंग के मेथड हैं। अभी आपने अपनी जो भी स्किल है जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में पूरी चीज़, पूरा जो नॉलेज है, जो सबसे ज़्यादा स्किल्स ज़्यादा आई होंगी उनके ऊपर हम लोग करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।